वो ट्रेविस हेड फिर मार दिया ओए, वो फिर मार दिया। वो यार मतलब इंडिया, वी आर सॉरी इंडिया, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा इंडिया, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद यू? क्यों तुम उसको मारते जा रहे हो? क्यों तुम ट्रेविस हेड क्यों यार? मतलब कि ये तुम्हारा क्या क्या ज़ाती मसला है? क्या क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? मुझे ये बताओ। मेरी चेयर देखो, मेरी चेयर में से आवाज़ आने लगी है कि ये इतना ज़ुल्म हुआ है इंडिया के साथ। लग रहा है इसी चेयर के ऊपर हुआ है इसलिए आवाज़ें आ रही हैं। मतलब क्या यार? क्यों? क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। या तो मतलब मुझे लग रहा है कोई कोई ये मसला है कि या तो पाकिस्तानी है, या ट्रेविस हेड पीछे से पाकिस्तानी है, या ट्रेविस हेड का ये मसला है कि जो इंडिया ने पार्टीशन के टाइम पे आज़ाद जब हो रहे थे इंडिया वाले भी, तो जो गोरों को मार भगाया था, तो उनमें से कोई ट्रेविस हेड का लाज़मी कोई जान-पहचान का आदमी होगा, तो वो आके इससे बदला ले रहा है। और बात कुछ नहीं है। इसके अलावा और क्या मसला हो सकता है? और क्या मसला हो सकता है भाई? इतना पर्सनल इश्यू, इतना पर्सनल इश्यू, मैं परेशान हो गया हूँ यार कि ये क्यों क्यों ऐसे हो रहा है? और इंडिया वाले भी यार तुम पे वाक़ई में लानत है भाई कि तुम लोग एक ही बंदे से इस तरह पिट रहे हो, इस तरह पिट रहे हो कि हँसी आ रही है मुझे। अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की कसम हँसी आ रही थी कि यार ये इंडिया इतनी मतलब डर चुकी है ट्रेविस हेड से कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने किस तरह, वो यार बंदा हर बॉल में 100 कर चुका है तुम्हारे अगेंस्ट, चाहे वो लाल रंग की हो, चाहे वो सफ़ेद रंग की हो, चाहे वो पिंक पिंक गुलाबी गेंद से उसने गुलाबी शरारे की जगह गुलाबी तुम्हें फेंटा मारा। इतना मारा उसने। देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला कौन है? लबुशेन या ट्रेविस हेड? 140 खा गए यार तुम, उसके बाद तुम्हारे अंदर फिर भी इतनी मुझे समझ नहीं आ रही कि यार अकल नहीं है कि एक सेंचुरियन है, अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, वहीं का बच्चा है, वहीं का लोकल है, और उस टाइम वो सबसे मतलब ज़्यादा स्कोर करके खड़ा हुआ है, हाईएस्ट रन स्कोरर है और वो सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, और तुम मियाँ जी उसको अग्रेशन दिखा रहे हो। कौन-सा अग्रेशन है ये? इसको अग्रेशन कहते हैं? यार इसको चवलपन कहते हैं भाई, अपने आप को ज़लालत कहते हैं जो तुमने खुद करा ली है। जो तुमने खुद कराई है, मसीह जलील हो कि देखो ट्रेविस हेड के लोकल ग्राउंड के अंदर खड़े होके तुम कह रहे हो कि उसको चल निकल दफ़ा हो, और उसके बाद पूरे ग्राउंड तुम पे भू कर रहा है, तो फिर तुम जाके अंपायर पे रो के शिकायत लगा रहे हो, यार हम क्राउड को मना करो यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ यार। यार ये तो फिर ये कहाँ की अक्लमंदी है यार? ये कहाँ की अक्लमंदी है यार? इसको किसने कहा है कि तुम इस तरह करो? माना कि तुमने उसको आउट किया, माना, ठीक है। एग्रेसिव नेचर, फास्ट बॉलर, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फास्ट बॉलर को हमेशा एग्रेसिव नेचर क्यों कहते हैं? मुझे समझ नहीं आती। क्या मतलब वो क्या खूंखार आदमी होता है, वो फास्ट बॉलर बनता है? ये वही चवलपन हमारा, ये हमारे शोएब अख्तर साहब नहीं है, उन्हीं की ये करामतें हैं कि भाई फाड़ दे, ये मार दे, ये कर दे। ओ भाई लड़ने नहीं जा रहा, फास्ट बॉलिंग कर रहा है यार, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने फिर भी कहा जी कोई मसला नहीं यार, ठीक है, अग्रेसिव नेचर होती है फास्ट बॉलर्स की। वैसे ही छक्का पड़ा हुआ था, इतना बड़ा मिड विकेट के ऊपर 6 मार दिया था। तो जी और गुस्से में था। घूरी दिखाई, बर्दाश्त। घूरी तक सब सेट है। मैं कहता हूँ और अपनी आँखें और 10 मीटर और बाहर निकाल के दिखाता, मुझे कोई मसला नहीं था। बट जहाँ तूने ये कहा ना दफ़ा हो, वहाँ तूने अपनी मौत को पुकारा, अपनी ज़लालत को मज़ीद बढ़ाया कि चलो आओ बेटा मेरे को ज़लाल करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर तुम्हारा रोना नहीं बनता ना, फिर तुम्हारा रोना बनता नहीं है। और ट्रेविस हेड कोई, मैं बताया कुछ लेवल किस्म का पर्सनल इश्यू है कि वो अकेला ही इंडिया को अब इस टाइम मार चुका है। इंडिया बेटा जी इस टाइम खत्म हो गया है इस टेस्ट मैच के अंदर से। पिंक बॉल में फिर इंडिया की एक दफा ले ली है चंगी सी, और इंडिया इस टाइम सहरे फरिश्त खुद है अपनी बर्बादी को, क्या कहेंगे उसमें, क्या कहते हैं, अपनी बर्बादी के क्या कहते हैं उस वजह, मतलब कि सबसे आगे इंडिया है। अब देखो यार, आप मेरे से इतनी सी बात सुनो कि हमेशा एक ही बंदा आपको क्यों मार रहा है? ये साइकोलॉजिकल विन है उसके अंदर, और आप उससे डरते हो। अब मुझे तो लग रहा है कि इंडिया के गली मोहल्लों में कोई बच्चा बात नहीं मानता, तो उसके अम्मा भाई कहते हैं बेटा सो जा, ट्रेविस हेड आ जाएगा। और यही लग रहा है क्योंकि इतना डर बैठ चुका है। वो जो मेरे बैड ने जो ये सेलिब्रेशन किया ना, ये उसने अपने बच्चे को नहीं, इसने इंडिया के सारे प्लेयर्स को 11 के 11 को उठा के उसने लल्ला लल्ला लोरी किया है। वो शूजा मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा पारा, ऐसे तो उसने बच्चों की तरह ट्रीट किया तुम्हें, और तुम होते चले गए हो, और तुम उसे चांस दे रहे हो, तुम उसका कैच छोड़े हो, तुम उसके लिए स्लिप नहीं रख रहे। ऐसे नहीं होता ना। फिर ट्रेविस हेड को तुम ये करोगे तो फिर वो तो फिर तुम्हारी मतलब कि मैं कहा ना, फिर चंगी करके फिर लेगा ही लेगा, और तो फिर तुम्हें कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। तो भाई इंडिया वालों, सोचो इस बारे में कि हमने हेड के ये हेडिक से कैसे बचना है, वरना ये तो तुम्हें फिर आगे पूरी सीरीज मारने वाला है। ये टेस्ट मैच तो चला गया, यहाँ तो तुम्हारे ना कोई शर्मा जी हमारे काम आए, ना हमारे किंग कोहली साहब काम आए। किंग कोहली के बारे में मशहूर है कि भाई जहाँ बॉल घूमती है वहां भाई साहब डगआउट में जाके बैठ जाते हैं। तो और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बहुत मोर ओपन होती जा रही है,
और ये क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी बच्चा कह देगा कि भाई 5वीं 6ठी चौथी स्टंप पे बॉल मारो, किंग साहब आएंगे, एक आधी ड्राइव लगाएंगे, दूसरी तीसरी पे आपको ऐसे दे जाएंगे। और वही हुआ। आज की कोई 12-13 बॉल की कोई इनिंग, कोई 20-25 बॉल की इनिंग थी, उसमें 15 दफा बीटन हुआ है भाई, मतलब कि उसी लाइन के अंदर। और देन एज आउट, जाओ जाके घर बैठो। कोहली साहब, ये फिर सही चीज नहीं है ना। आज कोहली स्पेशल चाहिए था, आज इंडिया को चाहिए था कि भाई किंग कोहली सेव अस अगेन, ओ माय गॉड, हर्षा भोगले की आवाजें आई थी, किंग कोहली, रवि शास्त्री कोहली, ये वाली आवाजें चाहिए थी। लेकिन नहीं चल सकी आवाजें, क्योंकि कोहली साहब ने ऑप्शन ही नहीं रखा कि यार चलो मैं थोड़ा मतलब चलो मैं जरा कर लेता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत ही कर लेता हूँ यार, चलो इंडिया मुश्किल मैं निकाल लूँ। पर्थ में इतना मुश्किल नहीं था इंडिया, पर्थ में आप ना भी करते ना चलता, बल्कि दौड़ता। यहाँ ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ आपने हाथ खड़े कर लिए, नो 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 नो, मेरे पे ना ना, हाय अल्लाह, मुझे रात में डर लगता भाई, मैं नहीं बाहर खेल सकता इतनी देर तक, मुझे अम्मी ने बुलाया था, मैं घर जा रहा हूँ। वही ला साफ करके आप घर चले गए। तो शर्मा जी, आई थिंक इट्स ओवर शर्मा जी। मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए सर्वाइव करना यार। एक तो वैसे ही आपकी वहाँ, मैंने कहा कि बड़ी सेंसिटिव आवाम है। सॉरी, आवाम बड़ी सेंसिटिव है आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया। पाकिस्तान से इतनी से आ गया बस, पाकिस्तान वाली बहुत सेंसिटिव है। लेकिन वो ये देखते हैं कि उनको ना, मतलब कि पाकिस्तानी को होता है कि चलो हमारा ये प्लेयर है, हम कहीं थोड़ा बहुत सेल्फी ले रहे हैं इस प्लेयर के लिए, लो उसकी कोई गलतियां गलतियां भी है ना, तो हम वो भी छुपा लेते हैं। लेकिन इंडिया वाले कहते हैं भाड़ में जाए, ऑन द डे जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारा हीरो है। हमें नहीं पता पुराने कौन, कोहली शोली शर्मा वर्मा तेंदुलकर शुक्र, हमें नहीं पता। मैच जिता रहे हो ठीक है, वरना जाओ भाड़ में। यही है इंडिया का, और वही हो रहा है। सैक रोहित, ब्रिंग बैक बुमराह, ये क्या है भाई, मोटा पेट निकला हुआ है, ये गब्बर गुज्जर साइड पे, ये ट्रेंड्स चल रही है, मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जाओ जाके देख लो इंडिया के, जाओ, ट्रेंड चल रहे हैं कि भाई फारग हो जाओ, साइड को हो जाओ, खाली करो, हमें तुम नहीं चाहिए। और शर्मा जी मौका दे रहे हो ना, मौका दे रहे हो। अब सबसे पहला काम ये आपने करना है, बेटा ऊपर आओ, ऊपर आओ, अपनी जो जगह है ना वो संभालो, ओपनिंग पे आओ, जहां से आप रोहित शर्मा बने हो ना वहां पे आओ। मिडिल ऑर्डर में आप तो सारी जिंदगी वैसे ही जलते रहे हो, बुनते रहे हो, नहीं कोई मुंह लगाता था। आप बने ही सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग की वजह से हो। तो एज एन ओपनर आपने विनिंग सेंचुरीज मारी हुई है, विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई है, तो आपको क्या भांडे भी यार, इतना भी सेल्फलेस ना बनना यार मेरे भाई, कि अपना तेरा चला जाए ना, अपना और तेरा मिस हो रहा है। राहुल ने की है बैटिंग, तो भेज उसे नीचे, ऊपर क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया राहुल ने, अब बताओ मुझे क्या कर लिया। जायसवाल को समझाओ, उसको समझाओ मेरा बच्चा, अभी बहुत बहुत जल्दी आपका करियर है, अभी बहुत आगाज हुआ आपके करियर का, ठीक है। तो मेरा ब्रो, अभी ना आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने से इतने बड़े बाप दादों के साथ मैचअप डाल लो खुद से ही। किसने कहा कि आपको स्टार्क के साथ आप कोई कुश्ती लड़ना शुरू कर दो, आपको किसने कहा। ओके, आज आप जीते, ड्राइव में मारी, स्टार्क के सामने जीते, बट स्टार्क को ही मारने आए थे। पहला बॉलिंग चेंज और आप आउट, पहली बॉल में स्टार्क स्पेल से गया, आउट हो गया। ये क्या है, ये कौन सी कंसिडरेशन है। एक इनिंग से कोई हीरो नहीं बन जाता, बहुत काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा। पैंट को देखो, वो अपने प्लेयर्स की पैंट उतारता रहता है, अपने ही प्लेयर्स की पैंट उतारता है, दूसरों की उतारता है, अपने को उतारता है। भाई ऐसे खेलो सालो, ऐसे खेलो, इस पिच पे देखो मैं क्या चबले मार रहा हूँ, मैं लेट के मार रहा हूँ, नंगा होके मार रहा हूँ, मैं खब्बा खेल रहा हूँ, सज्जा खेल रहा हूँ, तुम लोग सीधा नहीं खेल पा रहे, क्या कर रहे हो तुम। और इंडिया, आप सीखते नहीं हो। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए जिंदगी में, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। पर्थ का टेस्ट मैच जीतो चाहे वर्ल्ड कप जीत जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं। हमारी टीम भी होती है, मुझे सब चीज का अच्छी तरह अंदाजा है। हमारी टीम तो मैच के दौरान हो जाती है, चलो आप तो मैच जीतने के बाद हो ना, हमारी टीम तो मैच के दौरान हो जाती है। हम तो इतने ज्यादा हिट हुए इस चीज से। जब आपने देखा कल रात वाले सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई इसी सिचुएशन में, 30 ओवर को उसने बैटिंग किया, लेकिन किस तरह बच बच के, बाहर वाली बॉल को छेड़ ही नहीं रहा, बाहर वाली बॉल को हाथ नहीं लगा रहे मैक्स विनी और लबुशेन। नहीं भाई, बुमराह का ओवर गुजरता गुजरे, सिराज बेटिंग करा रहा कराए, हमने स्कोर नहीं कर रहा। 2 रन से स्कोर किया, 86 पे 1, काम बन गया, काम बन गया। सुबह आके आपको मारना, मार मार के आपका बुरकस निकाल दिया। ट्रेविस हेड को वैसे ही आपने अबू बनाया होता है। तो आज आपने क्या किया, 160 रन का लीड ले लिया है। आज हम डेफिसिट उतारेंगे सारा का सारा, आज हम 6 रन से खेलेंगे, और ओए होए होए, कल हम पूरे नए दिन से आएंगे, ओए क्या कमबैक है इंडिया का, माइटी इंडिया। क्या हुआ आपके साथ, 5.5 रन से आपने खेला, 5 विकेट भी आपके पास ले हैं, 5 विकेट ले गए हो अपने साथ, 5 विकेट रहती हैं आपके पास, उसमें 2 सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन है, बाकी सारे टेल एंडर है। मतलब कि टेस्ट मैच तो लग गया, टेस्ट मैच आपको लग गया, लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको लगा। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं इस टाइम एज अ पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, मैं एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट भी बात नहीं कर रहा, मैं जितनी मुझे नॉलेज है क्रिकेट की,
इन 15-16 सालों में मैं उसकी बात उस एक्सपीरियंस को लेके बात कर रहा हूँ। मैंने कल आपको क्या कहा था कि बेटा जो ट्रिकी फेज़ था उन्होंने गुज़ार लिया ऑस्ट्रेलिया ने। कल आप लोग कन्फर्म लीड में जा रहे हो अंटिल और मतलब कल आपको लीड पड़ने वाली है अंटिल और अनलेस अगर ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ा खुद से भांड नहीं मारता, कोई गंदा कोलैप्स नहीं आता, वरना कोई आपको चांस नहीं है। और वही हुआ, वो ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भी गंद किया भी है, लेकिन ट्रेविस हेड ने आपको फिर वही मतलब बताया कि पेला है आपको और आपको मिला लीड। अब यही जो एक ट्रिकी पीरियड था यार, सबको पता है पिंक बॉल लास्ट सेशन अंडर लाइट्स खेलना मुहाल होता है बैट्समैन का। तो आप नई चीज़ क्यों कर रहे हो ट्राई? आप क्यों टेस्ट मैच लगवा रहे हो? और आपको टेस्ट मैच लग गया है। अब कल आप क्या कर लोगे? क्या बंदा यहाँ पे फेरी टेल सोचे, हाई पेंट ये कर दे, 200 कर दे, नीतीश रेड्डी 300 कर दे, तो हम यार ये टेस्ट मैच शाही चीजें यहाँ बचा लें। खत्म बेटा, टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। अभी 30 रन आपने उतारने हैं, उसके बाद आपने टारगेट देना है। आप कितना टारगेट दोगे? मैक्सिमम भी अगर पेंट 100 भी कर ले जाके, तो आप 200 180 का टारगेट दोगे। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया तो है ना, इस टाइम ले गया ना टेस्ट मैच, आपकी अपनी गलतियों की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया कमबैक कर सकेगा, या मैंने कुछ गलत कहा है? तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ। मेरे ख्याल से इंडिया अपने जड़ें खुद ही काटी हैं इस टेस्ट मैच में, और कुछ नहीं हुआ। कोई एक्सेप्शनल ट्रेविस हेड के अलावा किसी ने कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं की। आज बॉलिंग का जो पीरियड था, ये भी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क की एक बॉल अच्छी थी, मैं मानता हूँ। वो जो पड़ी है उसे शबनम को, मतलब कि वो तो वो चले गए पड़खीचे उड़ा के रह गए कि यार ये क्या कर दिया मेरे साथ, मिडल सैम उड़ा दी। मिचेल स्टार्क तो यही है यार, शुरू में ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन एक आधी वो ऐसी कोई बॉल करा देता कि आप एकदम परेशान होते यार ये क्या है। शुभमन गिल को पड़ी बॉल लेवल की। कोहली साहब ने ड्रामा बनाया हुआ है कि यार फिफ्थ फोर्थ स्टंप के ऊपर मैंने एज पकड़ाना ही पकड़ाना है। वो तो वही बॉल करता रहा, उसी चैनल पे करता रहा, और वहीं से वो एज लगा के आउट हो गया। जायसवाल को कोई ऐसी बॉल नहीं थी, राहुल को कोई एक्सेप्शनल बॉल नहीं थी, लेकिन क्या, जल्दी की खेलने के चक्कर में कि हमने रन रेट ऊपर रखना है, फॉल्स शॉट्स और आउट। तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है, और ये हार अगर होगी ना, तो इंडिया बेटा आगे कम करना टेस्ट सीरीज में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है।